हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 आप लोगों को बताया गया था और आज हम प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले बच्चों हम आपको बेसिक टेबल के बारे में बताएंगे कि त्रिकोणमिति टेबल को कैसे निकालते हैं, जिसके लिए आपको दिया हुआ है देखिए और बोर्ड पे, और ट्रिक के माध्यम से हम इसको निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों टेबल कैसे निकालते हैं, कैसे याद करना होता है, रटने की इसमें कोई बात नहीं, केवल तरीका सीखना होगा और आप आसानी से त्रिकोणमिति टेबल निकालना सीख जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सीखने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको आसान से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हमें केवल 0 से लेकर के 90 तक हमें मान ज्ञात करना होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब प्यारे बच्चों यहाँ से बात करेंगे और इधर बात करेंगे तो कोण जो निकालेंगे तो साइन का मान निकालेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम निकालने के क्रम में यहाँ देखा 0 से चला हमने और 90 तक आए तो कितनी बार चले, तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी बार, 5 बार बच्चों। तो यहाँ से हम बात करेंगे 0 से चलेंगे, सबसे पहले 0 के बाद संख्या के रूप में चले, 0 से चला हमने, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ट्रिक के रूप में हम लिखना चाहते हैं, वैसे याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है, अब सबसे पहले बच्चों 0 से चले, आए कहाँ तक, 4 तक, लास्ट में आया 4। तो एक बात ध्यान देना, 0 से चल करके 4 तक आए, लास्ट में जो क्रम आया उसी से हम प्रत्येक संख्या को डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो इसमें भी कितने से भाग देंगे, 4 से बच्चों। इसमें भी कितने से, 4 से बच्चों। इसमें भी कितने से, 4 से बच्चों। इसमें भी 4 से डिवाइड लगाएंगे और इसमें भी 4 से। इतनी बात अगर याद हो गई है तो बच्चों प्रत्येक संख्या का रूट कर दो। प्रत्येक संख्या क्या क्या बताया हमने बच्चों, रूट बताया। इसका भी क्या करना होगा, रूट। इसका भी क्या करना होगा, रूट। इतनी बात बच्चों ध्यान देना है। इसका भी क्या करना होगा, आपको रूट निकालना होगा। इसका भी भाई रूट निकालना होगा। अब जब प्रत्येक संख्या का हमने रूट कर दिया तो क्या करना होगा, देखो ध्यान से। अब बच्चों जैसे रूट में संख्या लिखी हो, जब रूट के बाहर संख्या आती है तो वो पूरा वर्ग हो जाती है। अब एक बात विशेष ध्यान दो, किसी संख्या 0 लिखा हो, 0 को जब हम किसी संख्या से भाग देंगे, जैसे रूट में 4 है तो 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान आता है, ऐसे भी समझ लो 0 है तो 0 लिख लिया। और नीचे रूट में 4 था, 4 कितने का वर्ग है, तो 2 का वर्ग है बच्चों। रूट में 4 है तो बाहर आएगा 2, और 2 से किसी संख्या को जब भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0। तो अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 0। फिर बच्चों देखो लिखा है 1 बटा रूट में 4। अब बच्चों देखो ध्यान से, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, इसको चाहो तो अलग अलग कर लो तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। अब आप बताइए 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 कितने का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है। इतनी बात समझे बच्चों। तो ये आया 1 बटा 2। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 बटा 2। यहाँ पे बात आई बच्चों, क्या लिखा है देखो ध्यान से, रूट 2 बटे 4। अब बच्चों आप इसको देखो तो काट सकते हो, 2 1 कन 2, 2 दूनी 4। तो रूट में इसको हमने लिखा, रूट में 1 बटा 2। अब बच्चों 1 का वर्ग जो होता है वो 1 ही रहता है, और रूट में 2 का वर्ग नहीं है तो ये रूट में 2 ही रहा, यानी यहाँ पर लिख लिया बच्चों हमने 1 बटा रूट 2। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बात बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया क्या है, अगले क्रम में रूट 3 बटे में 4। रूट में अगर बात करें दोनों पे वर्ग कर दें, इस दोनों पे वर्ग है ना, तो ऊपर वाला का वर्ग और नीचे वाला का भी वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, रूट 3 है तो रूट 3 लिखा हमने,
अब 4 जो है 4 का वर्ग कितना होता है, तो बच्चों 2 होता है, यानी ये जो है ये हो गया √3 बटे में 2। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऊपर वर्ग है नीचे भी वर्ग है, यानी दोनों पे वर्ग है, तो √4 बटे 4। 4 का वर्ग कितना बच्चों 2, नीचे भी 4 का वर्ग कितना 2, 2 एकम 2 अर्थात कितना 1। इतनी बात समझे। अब बच्चों अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 0 है, तो साइन थीटा यानी साइन 0 का मान क्या होगा 0। साइन 30 का मान क्या होगा, ऊपर 30 देखेंगे, साइन के सामने 30, 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा। और साइन 90 का मान बच्चों 1 होगा। इतनी बात बच्चों समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों साइन के बाद बात करेंगे कॉस। कॉस कैसे निकालते हैं, तो सिर्फ ध्यान देना है, कोई रटने वाली बात नहीं रही होगी। बच्चों हम इधर से निकाल करके लाए हैं, अब कॉस में क्या करना होगा, इसका उल्टा करना होगा, यानी अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर बच्चों दूसरे नंबर पे क्या है, तो है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, √3/2। यहाँ प्यारे बच्चों क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है 1/√2। इतनी बात समझे बच्चों। फिर क्या लिखा है, तो 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर क्या लिखा है 0, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 0। यानी कहने का मतलब क्या है, कॉस 0 का मान बात करेंगे तो क्या लिखा है 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 90 का मान 0। देखो इसमें एक बात और ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जो कॉस 45 का मान होता है वही साइन 45 का मान होता है। इतनी बात समझे बच्चों। अब ध्यान देना होगा tan का कैसे निकालते हैं। तो tan का निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना। आपको एक सूत्र पता है कि tan थीटा बराबर, नहीं पता है तो याद करिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना ही तो, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, देखो यहाँ साइन है, अब यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, अब यहाँ कॉस है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे tan। जैसे हमें 0 का मान निकालना हो तो tan 0 लिखेंगे, और tan 0 बराबर यहाँ देखें साइन 0 अपान में कॉस 0। tan 0 बराबर होता है साइन 0 अपान कॉस 0। तो प्यारे बच्चों tan 0 का जो मान आएगा, साइन 0 का मान क्या है, तो 0 है, और कॉस 0 का मान क्या है 1 है। जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, यानी tan 0 का मान 0। अब अगले क्रम में बच्चों इसी प्रकार अगर हम बात करें 30 डिग्री का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे tan 30। tan 30 का निकालने के लिए साइन 30 का मान अपान में कॉस 30 का मान। अब बच्चों ध्यान दो, साइन 30 का मान है क्या 1/2 अपान में कॉस 30 का मान है √3/2। अब देखना है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसमें कितने टर्न है, 1 2 3 4, 2 से 2 कट गया, तो बताइए tan 30 का जो मान आया वो कितना आया, तो ऊपर 1 और नीचे √3। इतनी बात समझे बच्चों। ऊपर 30 ऊपर 1 और नीचे कितना √3, तो यहाँ पर बचा 1/√3 है ना बच्चों।
अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से 45 कैसे निकालेंगे। तो 45 का निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 10, कितने डिग्री की बात होती है, 45 डिग्री की। ऊपर साइन 45 है तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 अपान में कॉस 45, 10 45 इसी प्रकार साइन 45 का मान बच्चों यहाँ से देखेंगे क्या है, 1/√3 √2 अपान में कॉस 45 का मान भी है 1/√2। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब चार पद हों तो क्या करेंगे, पड़ोस वाला पड़ोस में, दूर वाला दूर। तो बच्चों √2 की गुणा 1 हुआ तो √2 1 कन √2 अपान में 1 की गुणा √2 में करेंगे तो √2 1 कन √2, 2 1 कन 2 कैंसिल हो गया, कितना बच्चा 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार बच्चों आगे जब बात करेंगे, अब 10 45 का मान क्या पता चला 1। यहाँ 60 की बात करेंगे तो 10 60 बराबर cos 60 का मान क्या बच्चों है, तो यहाँ लिखेंगे पहले साइन 60 अपान में cos 60। अब प्यारे बच्चों 10 60 इसी प्रकार क्योंकि ज्ञात करना है, और बराबर साइन 60 का मान बच्चों, साइन के सामने 60 का मान क्या है, तो यहाँ पर बच्चों है √3/2 अपान में cos 60 का मान बच्चों क्या है, तो यहाँ पर है 1/cos 60 का मान देखना है बच्चों, तो 1/2। अब चार पद होता तो फिर से बताया, पड़ोस वाला पड़ोस, दूर वाला दूर। फिर से समझो, पड़ोस वाला पड़ोस में और दूर वाला दूर में। यहाँ 10 60 लिखेंगे बराबर ऊपर क्या है √3 है, तो ऊपर दूर वाला दूर, तो √3 के पास क्या जाएगा 2 अपान में बच्चों यहाँ 2 है, गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, 2 से 2 कट गया तो √10 60 का मान आ गया बच्चों कितना, √3। अब √3 आ गया तो यहाँ लिखेंगे √3। फिर इसके बाद बच्चों 90 की बात करेंगे तो 10 90 कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 90 बराबर प्यारे बच्चों देखेंगे साइन 90 अपान में cos 90, 10 90 बराबर डिग्री बराबर साइन 90, साइन में 90 का मान देखेंगे क्या है बच्चों, 1 में cos 90 का मान 0। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका मान अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पर आएगा अपरिभाषित, जिसे अनंत कहते हैं या इनफाइनाइट कहते हैं, इसका मान अनंत। अब प्यारे बच्चों इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे देखिए फिर आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का अपोजिट क्वाट होता है। तो ध्यान दें, यहाँ 10 का मान हम लोग निकाले। अब जिस प्रकार साइन का निकाल करके कॉस को बदल दिया था, उसी प्रकार 10 को निकाल करके क्वाट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर से इधर चले थे, तो इसी प्रकार अब इधर से जब उल्टा चलेंगे तो इधर अपरिभाषित है, तो यहाँ क्या आएगा अपरिभाषित, यहाँ क्या आएगा √3, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा √3, 1/√3, यहाँ आएगा 0। अब प्यारे बच्चों जिस प्रकार देखिए इसको उल्टा क्रम किया था, तो यहाँ पर साइन 45 और cos 45 का मान एक जैसा था, उसी प्रकार 10 45 में बात करेंगे तो 10 45 और cot 45 का मान भी एक जैसा आया, ऐसा प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों क्वाशिक में कैसे मान हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वाशिक यहाँ से बात करेंगे। क्वाशिक के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा।
अब प्यारे बच्चों बात करेंगे, अगर कॉसेक यहाँ ले जाएं तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ध्यान देना है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इतनी बात समझे। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे, जैसे आपको निकालना हो कॉसेक का मान तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक, जैसे 0 का निकालना तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 0, तो इसको भी लिखेंगे 1/sin 0। अब कॉसेक 0 बराबर 1/sin 0। साइन 0 का मान है क्या बच्चों? साइन 0 का मान 0 है, तो जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो इसका मान होता है अपरिभाषित। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? अपरिभाषित। इसके बाद बच्चों अगर जैसे बात करेंगे 30 डिग्री तो यहाँ भी लिखेंगे 30 डिग्री, और यहाँ भी लिखेंगे बच्चों 30 डिग्री। तो देखो कॉसेक 30 डिग्री का मान बच्चों 1/sin 30। साइन 30 का मान है क्या? 1/2। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद नीचे नहीं रहता, ये कहाँ जाता है? ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान बच्चों 2 ऊपर चला गया तो 2/1 अर्थात 2, तो इसका मान क्या हो गया? 2। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करेंगे अगर 45 की तो यहाँ लिखेंगे 45। अब जब यहाँ 45 तो यहाँ भी लिखेंगे साइन 45। कॉसेक 45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कॉसेक 45 बराबर साइन 45 का मान बच्चों 1/sin 45 का मान 1/√2। इसमें भी तीसरा पद है, तीसरा पद नीचे नहीं रहता, कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी कॉसेक 45 का मान प्यारे बच्चों √2 होगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? √2। इसके बाद प्यारे बच्चों जैसे अब बात आती है कॉसेक 60 की, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 60। कॉसेक 60 बराबर 1/sin 60। कॉसेक 60 बच्चों इसी प्रकार ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 60 बराबर साइन 60 का मान बच्चों क्या होता है? तो 1/sin 60 का मान होता है √3/2। क्या तीसरा पद नीचे रहता है? तो बोलोगे नहीं सर, तो ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉसेक 60 बराबर 2 ऊपर गया तो 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2/√3। अब बच्चों बात आती है कॉसेक 90 की, तो कॉसेक 90 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 90 यानी 90 1/sin 90। अब बच्चों कॉसेक 90 ज्ञात करने के लिए 1/sin 90 का मान 1 से भाग देंगे, 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात बच्चों क्या है, केवल ये सूत्र आपको इतना सा पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र पता है तो आसानी से सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। अब बच्चों ध्यान देना है आपको, जैसे हमने कॉसेक बताया तो जिस प्रकार साइन का अपोजिट कॉस, टेन का उल्टा क्वाट, कॉसेक का उल्टा सेक, तो प्यारे बच्चों इधर से घूम आना है आपको। यहाँ क्या लिखेंगे? 1, फिर यहाँ पे 2/√3, फिर यहाँ पे √2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे अनंत। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, इस प्रकार हमारी पूरी टेबल तैयार हो गई है। करना क्या है, एक ट्रिक के रूप में बताया, इसमें कोई चीज़ आपको याद नहीं करना है, एक्स्ट्रा रटना नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या बताया था सबसे पहले? यहाँ से हमने बताया कि यहाँ 0 डिग्री से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात कितने एंगल की बात होती है? 1 2 3 4 5। तो हमने कहा 0 से शुरू करो, वहाँ तक जाओ जब तक 5 संख्या ना जो 0 1 2 3 4। तो संख्याएं कितनी हो गई थी? 1 2 3 4 5।
अब कहा लास्ट में जो आए उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया। जब उसका रूट निकाला तो बच्चों तो यहाँ 0 प्राप्त हुआ, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2, यहाँ 1। उसी से केवल आपका पूरा जो है टेबल तैयार हो गई प्यारे बच्चों। अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो आगे बच्चों के पास शेयर करें। आप लोग इसमें कुछ नहीं, 2 फार्मूले केवल 3 याद करना है, वो याद कर लीजिए। उसके बाद सारी टेबल अपने आप आ जाएगी प्यारे बच्चों।